बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और एमएससी थर्ड सेम के सिलेबस में दिया हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखेंगे। फिश टू मैमल, तो ये स्कोलोडॉन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। उसका जो एक्सक्रीशन होता है वो अमोनोटेलिक होता है। अमोनोटेलिक होता है यानी कि अमोनिया एक्सक्रीट कर रहा है। और उसकी जो किडनी होती है, आप ब्लू कलर में आप देख पा रहे होंगे, ये किडनी है। और किडनी जो है, ऊपर का भाग जेनाइटल पार्ट ऑफ किडनी है, क्योंकि इसमें जो रेड कलर का पोर्शन आप देख पा रहे होंगे वो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इधर जितना भी नाम लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, उसको हम बाद में देखेंगे। और इधर जो नाम लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम लिखा हुआ है। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस ऊपर भाग में किडनी के मर्ज रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको जेनाइटल पार्ट ऑफ किडनी कहते हैं। नीचे का भाग जो होता है वो रेनल पार्ट ऑफ किडनी कहलाता है। इसका जो किडनी का प्रकार है वो ओफिस्टोनेफ्रिक किडनी है। ओफिस्टोनेफ्रिक किडनी, टाइप्स ऑफ किडनी, इसके प्रीवियस वीडियो में इवोल्यूशन ऑफ यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में डिस्कस किया गया है कि 4 प्रकार के जो है किडनी होते हैं। पहला जो होता है वो प्रोनेफ्रिक किडनी होता है, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा ओफिस्टोनेफ्रिक किडनी होता है, जो कि जिसके एक छोर में इधर सिलोम है, तो उसके सिलोम के तरफ एक छोर में नेफ्रोस्टोम या सिलोमोस्टोम उपस्थित होता है और दूसरे छोर ओफिस्टोनेफ्रिक डक्ट से कनेक्टेड होता है। बीच का जो ट्यूब होता है वो उसमें एक बडिंग अराइज होता है, यानी कि इन्वेजिनेशन होता है, और वो इन्वेजिनेशन जो है बोमेन्स कैप्सूल बनेगा। बाद में ये बोमेन्स कैप्सूल के ऊपर ग्लोमेरुलस जो सिस्टम होता है नर्वस, वो निकलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो भी पार्ट है, सर्कुलेशन का पार्ट है। तो ग्लोमेरुलस निकलता है और दोनों कंबाइन करके मालपिजियन ट्यूब्यूल बनाते हैं बाद में। तो शुरुआत में लेकिन क्या होगा, बोमेन्स कैप्सूल इस तरीके से बडिंग के माध्यम से निकलेगा। तो कुछ में फनल होता है, कुछ में फनल नहीं होता, और अंदर में इस प्रकार से बोमेन्स कैप्सूल रहता है। तो ये हो गया ओफिस्टोनेफ्रिक किडनी का डायग्राम, प्लस इस प्रकार का अरेंजमेंट किडनी में होता है। ओफिस्टोनेफ्रिक टाइप का किडनी होगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है, इसमें लैक लूब ऑफ हैनले। तो इसमें लूब ऑफ हैनले जो है बहुत लंबी जो है ट्यूब होती है। वो ट्यूब जो किडनी की होती है वो उसमें देखने को नहीं मिलता, वो लूब ऑफ हैनले कहलाता है। और नेफ्रोस्टोम इज प्रेजेंट। तो नेफ्रोस्टोम तो है यहाँ पर उपस्थित है, जो कि फनल लाइक स्ट्रक्चर है, और ये नेफ्रोस्टोम यहाँ पर उपस्थित है। लूब ऑफ हैनले जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है। लूब ऑफ हैनले ऐसा, इस प्रकार से। तो ये लंबी सी जो ट्यूब है वो लूब ऑफ हैनले होती है, जो कि इसमें मौजूद नहीं है, पर नेफ्रोस्टोम तो इसमें मौजूद है। तो नेफ्रोस्टोम जो है इसमें रहता है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है इसमें है ही नहीं, यूरिनरी ब्लैडर इसमें नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है एक थैलानुमा संरचना होती है, जिसमें यूरिन एकत्रित होकर के रहता है उसमें, तो वो नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, किडनी का ऊपर का भाग जेनाइटल पार्ट ऑफ किडनी,
नीचे का भाग रेनल पार्ट ऑफ किडनी, बीच के हिस्से में यूरेटर से कनेक्ट है। ये यूरेटर यूरिनोजेनाइटल साइनस से कनेक्ट है यहाँ, और उसके बाद क्लैस्पर से कनेक्टेड है। अब क्लैस्पर जो होता है वो मेल रिप्रोडक्ट, ये जो डायग्राम बना है स्कोलियोडोन का वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। तो यहाँ पर जो है ये क्लैस्पर जो है कोपुलेटरी ऑर्गन है उसका, और मेल में ये उपस्थित होता है। तो यूरिनोजेनाइटल साइनस के बाद ये सीधा क्लैस्पर से कनेक्टेड होता है ताकि यूरिन और सीबम दोनों स्त्रावित हो सके इसी के माध्यम से, ठीक। तो ये है स्कोलियोडोन का एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एम्फीबियन, तो इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कुछ इस प्रकार से है। और हम जो एक्सक्रीशन देखते हैं एम्फीबियन में वो होता है यूरियोटेलिक प्रकार का। तो यूरियोटेलिक में यूरिया एक्सक्रीट होता है और ये लेस टॉक्सिक होता है। अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और उसमें पानी की भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, और अमोनिया जो है वो टॉक्सिक होने की वजह से बहुत जल्दी बॉडी से रिलीज़ हो जाना चाहिए। इस वजह से ऐसे एनिमल्स में वो मिलता है जो पानी में रहते हैं। तो आपको अधिकांश इनवर्टिब्रेट में मिल जाएगा, प्लस फिशेस में मिल जाएगा अमोनिया का एक्सक्रीशन करने वाले। बाकी एम्फीबियन में यूरिया एक्सक्रीट होता है, ये अमोनिया से थोड़ा लेस टॉक्सिक होता है और पानी की भी आवश्यकता थोड़ी कम पड़ती है इसमें। किडनी देखते हैं। किडनी जो होता है यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर है हम देख रहे होंगे कि ये किडनी है, ये फैट बॉडीज़ है, एड्रिनल ग्लैंड अंदर, ये यूरेटर से कनेक्ट है यहाँ किडनी, और ये जो यूरेटर है वो यहाँ पर इस थैले से कनेक्ट है, इसमें यूरिनरी ब्लैडर है, और ये जो है डायरेक्ट क्लोएका से कनेक्टेड होता है। तो किडनी देखते हैं। किडनी जो होता है वो एलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, ओवल स्ट्रक्चर का है, अंडानुमा है, चपटा है, फ्लैट है, कन्वेक्स है। उसका आउटर सरफेस जो है वो कन्वेक्स है। टेडपोल लार्वा में प्रोनेफ्रोस प्रकार का किडनी दिख जाएगा, है ना। प्रोनेफ्रिक हमने डिस्कस किया। प्रोनेफ्रिक जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो एक प्रकार का ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, सिंपल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। और मेसोनेफ्रोस जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। मेसोनेफ्रिक किडनी जो है वो ऐसा होता है, जिसमें बोमेंस कैप्सूल होगा, ग्लोमेरुलस कैप्सूल होगा, और एक छोर दोनों मिलाकर के माल्पिजियन कैप्सूल बनाएंगे, और दूसरा छोर जो है मेसोनेफ्रिक या वॉल्फियन डक्ट बनाता है। तो ये मेसोनेफ्रिक टाइप का किडनी होता है। प्रोनेफ्रिक जो होता है वो सिंपल ट्यूब, सिंगल ट्यूब जैसा होता है। और ओफिस्टोनेफ्रिक तो हमने देखा, ओफिस्टोनेफ्रिक जो होता है वो उसमें एक बोमेंस कैप्सूल डेवलप हुआ होता है। बोमेंस कैप्सूल ओफिस्टोनेफ्रिक में डेवलप होता है। तो ये ओफिस्टोनेफ्रिक किडनी, और ये जो किडनी है वो मेसोनेफ्रिक, एडल्ट जो है वो मेसोनेफ्रिक किडनी इसमें शो करता है। नेक्स्ट, ये जो किडनी होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? यूरेटर से कनेक्ट होता है। यूरेटर भी एक पेयर उपस्थित है। प्रत्येक किडनी में जो है एक यूरेटर निकला होता है, और ईच किडनी अराइज अ ट्यूब कॉल्ड मेसोनेफ्रिक और वॉल्फियन डक्ट। आप इसको वॉल्फियन डक्ट की तरह, जैसा ये मैंने बताया कि ये जो माल्पिजियन ट्यूब है वो एक तरफ उपस्थित है ना, इस तरीके से, और दूसरे छोर में डक्ट मौजूद है, तो आप इसको डक्ट मान लीजिए, वही डक्ट मेसोनेफ्रिक या वॉल्फियन डक्ट, तो वही ये डक्ट है, और उसी को ही हम यूरेटर भी मान रहे हैं, वही यूरेटर है। तो ये यूरेटर किससे कनेक्ट है? यूरेटर इस थैले से, यूरिनोजेनाइटल साइनस से कनेक्ट है। उसी में ही यूरिनरी ब्लैडर है,
जो कि यूरिन का थैला होता है, और ये आगे बढ़कर के किससे कनेक्ट होता है, क्लोएका से कनेक्ट होता है। क्लोएका जो है कॉमन ओपनिंग होती है, यूरिन प्लस सीमन दोनों की कॉमन ओपनिंग होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स, ये रेप्टाइल्स का स्ट्रक्चर है, और इसका एक्सक्रीशन जो होता है वो यूरिकोटैलिक होता है, यानी कि यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट होता है। किडनी जो है मेटानेफ्रिक प्रकार का होता है। मेटानेफ्रिक किडनी जो होता है वो आपका एक गुच्छेनुमा संरचना होती है, कुछ इस प्रकार का मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल, और माल्पिजियन कैप्सूल जो है वो पूरा गुच्छे में रहता है, और यहाँ पर यूरेटर से वो कनेक्टेड होता है। तो ये जो है वो मेटानेफ्रिक किडनी कहलाता है। बाइलोब्ड होता है जो किडनी है वो। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है इसमें, उसमें लूप ऑफ हैनले उपस्थित होता है, यानी कि लूप ऑफ हैनले, और जो नेफ्रोस्टोम है वो अनुपस्थित है। मतलब जो ट्यूब है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये अनुपस्थित होगा। नेफ्रोस्टोम इस एरिया में उपस्थित होता है। नेफ्रोस्टोम जो होता है वो इस एरिया में उपस्थित होता है, नेफ्रोस्टोम, तो ये अनुपस्थित है यहाँ पर। और लूप ऑफ हैनले जो है, लूप ऑफ हैनले ये इस प्रकार से डायग्राम रहता है उसका, ऐसा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है उसमें अनुपस्थित होगा, और लूप ऑफ हैनले और ये दोनों नेफ्रोस्टोम दोनों नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि ये किडनी है, और किडनी से जो कनेक्ट है वो है यूरेटर। यूरेटर जो है वो ट्यूब होती है, और यूरिनोजेनाइटल डक्ट से अंदर का जो है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहलाएगा। उसके बाद ये पोर्शन क्लोएका कहलाएगा। ये क्लोएका में खुलता है, और क्लोएका से ही कनेक्टेड यूरिनरी ब्लैडर उपस्थित होता है, और ये जो है यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। क्लोएका के बाद ये पेनिस में खुलेगा, और पेनिस के ही माध्यम से जो है यूरिन का एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ बर्ड का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, और इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिकोटैलिक होता है, यानी यूरिक एसिड जो है एक्सक्रीट करता है ये। इसका किडनी मेटानेफ्रिक होता है। मेटानेफ्रिक हमने पहले ही डिस्कस किया था। मेटानेफ्रिक कुछ इस प्रकार से होता है। मेटानेफ्रिक माल्पिजियन ट्यूब्यूल एक साथ गुच्छे में मिलता है और यूरेटर से कनेक्ट होता है, तो ये मेटानेफ्रिक किडनी कहलाता है। फ्लैटन बॉडी होता है, डार्क रेड होता है, और 3 लोब्स होते हैं उसमें, 1 2 3, इधर भी 1 2 3। तो ये ब्लू कलर जितना भी है वो सारे किडनी का है। तो और ऊपर में एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होता है। तो किडनी जो है 3 लोब का बना हुआ है, और बहुत सारे इसमें यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी कि नेफ्रॉन्स उसमें मौजूद होते हैं। और हम जानते हैं नेफ्रॉन कुछ इस प्रकार का दिखता है। प्रत्येक नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है उसमें माल्पिजियन कार्डिकल और हैनलेस लूप उपस्थित होता है, यानी कि शुरुआत वाला पोर्शन जो है माल्पिजियन कार्डिकल कहलाता है। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस दोनों मिलकर के माल्पिजियन कार्डिकल बनाते हैं, और ये जो ट्यूब दिख रहा है बड़ा सा वो हैनलेस लूप कहलाता है। ये किडनी जो है वो यूरेटर से कनेक्ट होता है। यूरेटर किडनी से वेंट्रल सरफेस से अराइज होता है, किडनी के वेंट्रल सरफेस से अराइज है।
आगे चल करके ओपनिंग ऑफ यूरेटर जो है वो यहाँ खुलेगा रेक्टम में, रेक्टम से क्लोएका में खुलता है। क्लोएका जो है वो यूरिन और सीमेन का कॉमन ओपनिंग होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैमल देखते हैं। इसमें मैमल का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उसका किडनी होता है, वो इस प्रकार से अरेंज रहता है और यूरियोटेलिक जो है ये होता है जिसमें यूरिया एक्सक्रीट करता है। इसका एक्सक्रीशन जो होता है वो यूरिया होता है। किडनी मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। मेटानेफ्रिक यानी कि जो गुच्छे में मिलता है। माल्पीजियम ट्यूब्यूल्स जो है वो आपका बीन शेप्ड स्ट्रक्चर में इस प्रकार से गुच्छे में मिलेगा। ये मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल कहलाता है जो कि यूरेटर से कनेक्ट है। बिना लोब्स के होता है, जैसे हमने बर्ड्स में देखा कि उसमें 3 लोब्स होते हैं, वैसे इसमें किसी प्रकार का कोई लोब नहीं होता है, पार्टीशन नहीं रहता है। और इसमें लार्ज नंबर ऑफ कन्वोल्यूटेड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, बहुत सारे यूरिनिफेरस या नेफ्रॉन्स होते हैं और ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला में डिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी कि इसमें कॉर्टेक्स और मेड्यूला उपस्थित होगा। तो ये हो गया हमारा किडनी। किडनी जो है इस प्रकार से ये भी बीन शेप्ड है और कोई लोब इसमें उपस्थित नहीं है। ये किडनी आगे चल के यूरेटर से कनेक्टेड होता है। यूरेटर जो है वो दोनों तरफ के किडनी का यूरेटर जो है यूरिनरी ब्लैडर में खुला हुआ है। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो तो यूरिन का थैला होता है। तो आगे बढ़ करके ये यूरिनरी ब्लैडर जो है वो किस में खुला हुआ है? वो खुला है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा ये कनेक्ट हुआ है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है ये कॉमन ओपनिंग है। उसके बाद ये यूरेथ्रा जो है पेनिस में जा करके कनेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है इसमें और एक्सक्रीशन होता है। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इसका यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल लूप ऑफ हैनले उसमें उपस्थित तो होता है पर नेफ्रोस्टोम उसमें अनुपस्थित होता है। यानी कि नेफ्रोस्टोम जो पुराना एकदम प्रिमिटिव प्रकार का जो किडनी था, प्रिमिटिव प्रकार का, तो ये नेफ्रोस्टोम यहाँ पर है। ये प्रोनेफ्रिक किडनी में मिलता है नेफ्रोस्टोम, लेकिन आगे बढ़ कर के आइए यहाँ पर कोई फनल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो वो नेफ्रोस्टोम कहलाता है। तो नेफ्रोस्टोम यहाँ पर नहीं मिलता। लूप ऑफ हैनले है, ट्यूब है, लंबी सी जो ट्यूब होती है, ये जो ट्यूब है लंबी सी, वो ट्यूब उपस्थित है, उसी को लूप ऑफ हैनले बोलते हैं। बाकी नेफ्रोस्टोम यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है। नेफ्रोस्टोम यहाँ पे नहीं है उपस्थित। यूरिनरी ब्लैडर जो है बड़ा है, लार्ज है, पियर शेप्ड है। ये यूरेथ्रा में खुलेगा, जैसे अभी मैंने बताया यूरेथ्रा में खुलता है और यूरेथ्रा से पेनिस में खुलता है।